स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.8 के नाम से दिया हुआ है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स हम लेंगे। तो इसमें हम जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि जो पहले दो क्वेश्चन है हम आराम से कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करें 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अगर कभी भी फंक्शन ऑफ x पर फंक्शन ऑफ x की पावर की फॉर्म में आए, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर ये फंक्शन y है तो log y का मतलब होगा log ऑफ 5x पावर 3 cos 2x। बाय द रूल ऑफ लॉग्स हम लिख सकते हैं 3 cos 2x को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे 3 cos 2x इंटू log 5x। तो अब यहां पर राइट साइड में मेरे पास दो फंक्शंस हो गए हैं। पहला फंक्शन है 3 cos 2x, दूसरा फंक्शन है log 5x, और ये log y के इक्वल। अब ये फंक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। अब 3 cos 2x log 5x का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। 3 बाहर रखते हैं, पहले cos 2x को एज इट इज लिखेंगे, log 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/5x होगा। 5x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो 5 प्लस अब log 5x हम एज इट इज लेंगे। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है। cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि 2 हो जाएगा। तो यहां हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है और डिफरेंशिएशन करा है। तो 1/y dy/dx को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 cos 2x अपॉन x, ये होगा -2 sin 2x log 5x। ये राइट साइड। हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इससे, -2 sin 2x और log 5x। और आखिरी स्टेप में अब हमें एक ही काम करना है कि जो y है, जो कि 5x रेज़ टू पावर 3 cos 2x है, y की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव में मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स x रूट x, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लिखते हैं sin इनवर्स x रूट x, और ये जो फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है ये 0 और 1 के क्लोज इंटरवल में है। तो sin इनवर्स x रूट x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें उससे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके x रूट x का मतलब होगा x रेज़ टू पावर 1 और x रेज़ टू पावर हाफ का प्रोडक्ट, यानी कि x रेज़ टू पावर 3। तो अब हमारा क्वेश्चन है sin इनवर्स
x रेज़ टू पावर 3/2 डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं तो dy/dx होगा। अब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो 1/√1 माइनस इस जो एंगल का स्क्वायर है 3/2 जो x की पावर है इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद में जो एंगल है x रेज़ टू पावर 3/2 इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस x क्यूब 3/2 का स्क्वायर करेंगे। अब रहा डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर 3/2, ये होगा 3/2 और x पर पावर हो जाएगी 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। तो फाइनल हमारा डेरिवेटिव जो मिलता है 3/2, चाहे तो x की पावर आप रूट x लिखें डिवाइडेड बाय 1 माइनस x क्यूब अंडर द रूट, ये है dy/dx और sin इनवर्स x रूट x। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। बाकी जो क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स x/2 और डिवाइड हो रहा है ये √2x + 7। मान लेते हैं ये जो फंक्शन है ये y, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि सिंपलीफाई हो सके, लेकिन अब सिंपलीफिकेशन में इससे ज्यादा हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन मेथड करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे √2x + 7 का हम स्क्वायर करेंगे। √2x + 7 को हम लिखेंगे एज इट इज और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा यानी x²/4, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस। अभी भी इसका डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे और x/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/2। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं डिवीजन का डिफरेंशिएशन करने के लिए बीच में माइनस साइन लगाएंगे और इसके बाद में cos इनवर्स x/2 को हम ऐड करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करना है √2x + 7। आप जानते हैं कि रूट ऑफ fx टाइप का कोई भी फंक्शन आए उसका डिफरेंशिएशन करना हो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2√f(x), फिर fx का जो डिफरेंशिएशन होता है उससे करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई यानी f'(x). तो √2x + 7 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 और √2x + 7, लेकिन 2x + 7 का डिफरेंशिएशन और करना है जो कि हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx √2x + 7 ऊपर लिखेंगे। अब हमें 1 माइनस x²/4 को सॉल्व करना है। 4 हम लेंगे एलसीएम तो मिलेगा 4 माइनस x। 1/2 को मल्टीप्लाई करना है तो यहां लिखेंगे 1 माइनस cos इनवर्स x/2 ऊपर लिखेंगे डिवाइड करेंगे √2x + 7 से और पूरे एक्सप्रेशन को हम 2x + 7 से डिवाइड करेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जो हम सॉल्व करेंगे 4 का रूट 2 होगा, बाहर निकालेंगे तो ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यानी dy/dx होगा √2x + 7 हम ऊपर लिखेंगे, दोनों 2 कैंसिल होने के बाद √4 - x² हमारे पास बचेगा माइनस cos इनवर्स x/2
और नीचे बचेगा रूट 2x प्लस 7। इस पूरे को डिवाइड करना था हमें 2x प्लस 7 से, तो हम इसको इनटू में 1/2x प्लस 7। इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक डिफरेंशिएशन कर लें और इसके बाद में केवल हमें तभी सॉल्व करना चाहिए जब हमसे कहा जाए कि दिए हुए एक्सप्रेशन को किसी पर्टिकुलर टर्म के इक्वल प्रूव करना है, तो आपको वहां तक करना है, अन्यथा आप उसको यहां तक छोड़ दें। अब अगला क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ऐसे 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन एक ही प्रकार से किए जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हमें यहां दिया हुआ है। तो जो 6 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है कि cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x 1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। साथ में कंडीशन मेंशन है कि x 0 से π/2 के बीच में लिखा है। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने से पहले इस फंक्शन को हम सिंपलीफाई करेंगे। पहले हम 1 प्लस sin x का जो स्क्वायर रूट है इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं कि इसको हम कैसे सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है। sin x को 2 sin x/2 into cos x/2 लिख सकते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो sin x/2 प्लस cos x/2 या cos x/2 प्लस sin x/2। लेकिन अगर ये टर्म जो माइनस में आती है √1 माइनस sin x, इसके लिए 1 को तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 into cos x। अब ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ये sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, जिससे स्क्वायर रूट से बाहर अगर हम सॉल्व करने के बाद लिखें तो sin x/2 माइनस cos x/2 लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास साइन दोनों ही प्लस या माइनस आ सकते हैं। इनमें से कौन सा साइन अभी हमें लिखना है तो वो हम डिसाइड करेंगे। यहां पर जो x है वो 0 से π/2 के बीच में, तो x/2 0 और π/4 के बीच में। तो जब x/2 0 से π/4 के इंटरवल में है तो 0 से π/4 के इंटरवल में cos x/2 की वैल्यू sin x/2 से ग्रेटर है। या ये कह सकते हैं कि cos x/2 माइनस sin x/2 पॉजिटिव है और इसीलिए जब x 0 से π/2 के बीच में है तो sin x/2 माइनस cos x/2 का जो मॉडुलस है उसे हमें cos x/2 माइनस sin x/2 की फॉर्म में लिखना चाहिए। अब हम ये जो सिंपलेस्ट वैल्यूज आई हैं इसका यूज एक्सप्रेशन में करते हैं। तो यानी y जब हमारा लिखा जाएगा तो इस y को लिखेंगे cot इनवर्स √1 प्लस sin x को लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x। √1 माइनस
को लिखेंगे जैसा कि हमने सॉल्व किया cos x/2 माइनस sin x, √1 प्लस sin x, एक्सप्रेशन वही है cos x/2 प्लस sin x/2, फिर माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 इसकी वैल्यू है, cos x/2 नेगेटिव होगा, sin x/2 पॉजिटिव। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में sin x/2 माइनस और प्लस सम होने के बाद 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी cos x/2 सम होने के बाद 0 बचेगा, तो मेरे पास ऊपर बचेगा cos x/2 की दो टर्म यानी 2 cos x/2 और नीचे बचेगा दो टर्म sin x/2। सॉल्व करेंगे तो cot इनवर्स cot x/2 बचेगा, क्योंकि x/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आ रहा है। cot इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई का ऊपर इंटरवल होता है, तो इसलिए y को मैं x/2 लिख पाऊंगा। तो ये इस फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है और अब हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इस तरह के 4 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें cot इनवर्स होगा लेकिन जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे होगा। इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और बनते हैं जहां cot इनवर्स नहीं होगा, उसमें टेंजेंट इनवर्स दे दिया जाएगा। तो ये 4 जो क्वेश्चन बनते हैं चारों एक ही तरीके से होते हैं। तो आज हमने ये क्वेश्चंस करे हैं, इससे अगले क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को करके देखिए। आज के लिए इतना ही।